हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जागृति एजुकेशन पे स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ संविधान का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसके पहले यदि आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखित नियमों का एक समूह है। लिखित नियमों का एक समूह है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है। लिखित नियमों का समूह को क्या कहते हैं? याचिका कहते हैं, प्रपत्र कहते हैं, संविधान कहते हैं या फिर विधायक कहते हैं। तो लिखित नियमों के समूह को संविधान कहते हैं। इसकी व्याख्या को देख लीजिए। भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो कभी कभी पूछ लेगा कि सबसे लंबा लिखित संविधान कहाँ का है, तो हमारे भारत का है। विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, लचीला और कठोर दोनों आदि है। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान सरकार की किस प्रणाली के साथ एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है? तो एकात्मक, बी है संसदीय, सी है राजतंत्रीय, डी है राष्ट्रीय। तो भारत का संविधान सरकार के किस प्रणाली के साथ संप्रभु है? संसदीय। ठीक है दोस्तों, इसके की पॉइंट को पढ़ते हैं। भारत सरकार के संसदीय प्रणाली के साथ एक संप्रभु, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य है। संसदीय प्रणाली सरकार का एक रूप है जहां कार्यकारी विधायिका के बहुमत समर्थन के साथ शक्ति धारण करते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला समारोह क्या कहलाता है? बीटिंग रिट्रीट समारोह, ए है, बी है भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान द्वारा फ्लाई पास्ट, फिर सी है राष्ट्रीय भवन में एट होम सम्मेलन, फिर डी है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि समारोह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बीटिंग रिट्रीट समारोह। फिर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष कांग्रेस अध्यक्ष, सबसे पहले आप लोग याद करिए कि कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? तो मोतीलाल नेहरू है। तो फिर से पढ़ते हैं। किस वर्ष कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और बाकी के 8 कांग्रेस नेताओं ने भारतीय संविधान का प्रारूप रेखा तैयार किया था? तो ए है 1925 में, बी है 1950 में, सी है 1928 में, डी है 1930 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संविधान का प्रारूप कब तैयार किया गया था? 1928 में। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928 पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा बनाई गई थी। तो कभी कभी पूछ लेगा कि प्रारूप समिति किसके द्वारा बनाई गई थी? तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, फिर उसके बाद 5वां क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? 1939 में, 1919 में, 1928 में, 1934 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संविधान सभा की मांग कब की थी? 1934 में।
फिर छठवां क्वेश्चन देखते हैं। किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जिसको बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया? पंडित जवाहरलाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, बी है जे.बी. कृपलानी ने, सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और डी है बी.आर. अम्बेडकर ने। तो आप लोग बताइए क्या होगा। ये हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। फिर सातवां क्वेश्चन देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? 24 नवंबर 1946 को, 23 दिसंबर 1946 को, 15 अगस्त 1947 को या फिर 26 नवंबर 1946 को। तो क्या हो जाएगा? 13 दिसंबर 1946 को। इसको व्याख्या पढ़ते हैं। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। इस संकल्प में संविधान निर्माताओं की आकांक्षाओं और मूल्यों को स्थापित किया गया था। फिर आठवां क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है? निरंकुश सरकार, आश्रित न्यायपालिका, गैर धर्मनिरपेक्ष, संघवाद। तो क्या हो जाएगा? संघवाद। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है, याद कर लीजिए। संघवाद, गणतंत्रवाद, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, निर्देशक सिद्धांत, धर्मनिरपेक्षता, कानून का शासन और उदार लोकतंत्र। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर 9वां क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं में से एक है? सॉरी गाइस, वही क्वेश्चन फिर से आ गया। 10 क्वेश्चन देखते हैं। किन सभी देशों को अपना संविधान होता है? ए है साम्यवादी, बी है लोकतांत्रिक, सी है कुलीनतांत्रिक, डी है सर्वसत्तात्मक। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? लोकतांत्रिक। सभी लोकतांत्रिक देशों में एक संविधान होने की सबसे अधिक संभावना है। जैसे ब्रिटेन एक अपवाद है। ब्रिटेन में लोकतांत्रिक संविधान नहीं है। संविधान वाले सभी देश जरूरी नहीं है कि लोकतांत्रिक हो। ठीक है। फिर 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 1946 में किस भारतीय संविधान सभा का 1946 में किसे भारतीय संविधान सभा का अंतिम अध्यक्ष बनाया गया था? ए है सरोजिनी नायडू को, बी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, सी है एस सुब्रमण्यम अय्यर को, डी है सचिंद्रनाथ सन्याल। तो क्या हो जाएगा आंसर? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। फिर उसके बाद देखते हैं 12वां क्वेश्चन। भारत में पहला संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? ए है 1947 में, बी है 1946 में, डी है 1949 में, सी है 1949 में, डी है 1948 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 1946 में। फिर हम लोग देखते हैं
13वां क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ए है दिसंबर 1946 में, बी है अगस्त 1945 में, सी है जनवरी 1950 में, डी है तो जुलाई 1948 में। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दिसंबर 1946 में। कितने दिसंबर को? 9 दिसंबर को। ठीक है दोस्तों, आज लाइट सही से चल नहीं रहा है तो यहाँ पे लेकिन 9 रहे, 9 दिसंबर। ठीक है, देखते हैं 14वां क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? ए है 8 सदस्य, बी है 14 सदस्य, सी है 9 सदस्य, डी है 7 सदस्य। संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो डी है 7 सदस्य। फिर हम 15वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे? ए है महात्मा गांधी, बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी है जवाहरलाल नेहरू, डी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रारूप समिति के जिम्मेदार कौन नहीं था? ए है महात्मा गांधी। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। आप लोगों के एक सब्सक्राइब से, लाइक से हमें बहुत अच्छा लगता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।